हमारे सर के ऊपर अंतरिक्ष के विशाल फैलाव में घूमते हैं टेक्नोलॉजी के कमाल सैटेलाइट्स। ये छोटे छोटे मशीन्स जो हमें दिखाई नहीं देते, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये आर्टिफिशियल मून्स इंसानों की दिमागी ताकत से बने हैं और हमारी मॉडर्न लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन में हाई प्रिसिजन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिससे ये स्पेस में हार्श कंडीशंस को सहन कर सके। ये हमें कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करते हैं, हमारे प्लैनेट के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा देते हैं और हमें कॉस्मोस एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं। इनकी मदद से हम रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो। सैटेलाइट्स बेसिकली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, जिन्हें स्पेस में लॉन्च किया जाता है ताकि वो अर्थ या दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज का चक्कर लगा सके। इनकी लॉन्चिंग प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें कई स्टेजेस और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। ये अलग अलग शेप्स और साइजेस में आते हैं। हर एक स्पेशली डिजाइन किया गया होता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। कुछ छोटे होते हैं जो सिर्फ कुछ किलोग्राम्स के होते हैं, जबकि कुछ बहुत बड़े होते हैं जो कई टन्स के होते हैं। कुछ सैटेलाइट्स वेदर पैटर्न्स मॉनिटर करते हैं, स्टॉर्म्स और नेचुरल डिजास्टर्स की अर्ली वार्निंग्स देते हैं। इनकी मदद से हम क्लाइमेट चेंज को समझ सकते हैं और समय पर एक्शन ले सकते हैं। कुछ ग्लोबल कम्युनिकेशन हेल्प करते हैं, टेलीविजन सिग्नल्स, इंटरनेट डेटा और फोन कॉल्स पूरी दुनिया में भेजते हैं। इनकी वजह से ही हम लाइव इवेंट्स देख सकते हैं और इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। और कुछ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए होते हैं, यूनिवर्स में डीप देखते हैं या हमारे प्लैनेट के एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज स्टडी करते हैं। इनकी मदद से हम नए प्लैनेट्स और गैलेक्सीज डिस्कवर कर सकते हैं और अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सैटेलाइट्स का हमारे डेली लिव्स पर बहुत गहरा इंपैक्ट है, इवन इफ वी डोंट रियली नोटिस देम। ये हमारे हर काम में इनडायरेक्टली शामिल होते हैं, चाहे वो नेविगेशन हो, कम्युनिकेशन हो या एंटरटेनमेंट हो। जीपीएस नेविगेशन से लेकर सैटेलाइट टेलीविजन तक, ये टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स हमारी मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा बन गए हैं। इनके बिना हमारी जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि ये हमें हर पल कनेक्टेड रखते हैं। इनकी कहानी ह्यूमन एम्बिशन, साइंटिफिक एंडेवर और नॉलेज और प्रोग्रेस की रिलेंटलेस परस्यूट की कहानी है। ये हमें इंस्पायर करते हैं कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें और नए होराइजन्स एक्सप्लोर करें। सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना एक कॉम्प्लेक्स और केयरफुली प्लान्ड काम है, जिसमें कई स्टेजेस और इंट्रिकेट प्रोसेसेस शामिल होते हैं, जिसके लिए बहुत पावर और प्रिसीजन चाहिए। यह एक ऐसा मिशन है जो कई सालों की मेहनत और डेडिकेशन का परिणाम होता है। जर्नी अर्थ पर शुरू होती है, जहां सैटेलाइट को केयरफुली असेंबल और टेस्ट किया जाता है एक क्लीन रूम एनवायरनमेंट में। क्लीन रूम में हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान दिया जाता है ताकि कोई भी कंटैमिनेशन न हो। हर कंपोनेंट, हर लाइन ऑफ कोड चेक की जाती है फ्लॉलेस ऑपरेशन इंश्योर करने के लिए स्पेस के हार्श कंडीशंस में। टेस्टिंग के दौरान सैटेलाइट को वाइब्रेशंस, थर्मल साइकिल्स और वैक्यूम कंडीशंस में एक्सपोज किया जाता है। एक बार रेडी होने के बाद सैटेलाइट को केयरफुली इंटीग्रेट किया जाता है लॉन्च व्हीकल के साथ, इंश्योरिंग कि हर कनेक्शन सिक्योर हो और कोई भी मैलफंक्शन न हो। एक पावरफुल रॉकेट जो इसे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बियॉन्ड ले जाएगा। रॉकेट का डिजाइन और फ्यूल एफिशिएंसी क्रिटिकल होते हैं इस मिशन की सक्सेस के लिए। लॉन्च खुद एक ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल होता है। फायर और थंडर का सिम्फनी जैसे रॉकेट जोर से स्टार्ट होती है, अपने प्रीशियस कार्गो को स्काई की तरफ ले जाते हुए। यह मोमेंट उन सभी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए प्राइड का होता है जिन्होंने इस मिशन पर काम किया है। जैसे रॉकेट ऊपर जाती है, इट शेड्स स्टेजेस इन अ केयरफुली कोरियोग्राफ्ड सीक्वेंस, जिससे रॉकेट का वेट कम होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। हर स्टेज अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करने के लिए नेसेसरी थ्रस्ट देती है। यह एक केयरफुली कैलकुलेटेड प्रोसेस है जो रॉकेट को उसकी डिजायर्ड ऑर्बिट तक पहुंचाने में मदद करता है। स्पेस का सफर चैलेंजेस से भरा होता है। सैटेलाइट को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, इंटेंस वाइब्रेशंस और रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। यह कंडीशन सैटेलाइट की ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी को टेस्ट करते हैं और वैक्यूम ऑफ स्पेस झेलना पड़ता है। वैक्यूम में कोई भी छोटी सी गलती कैटास्ट्रोफिक हो सकती है, इसलिए हर डिटेल पर ध्यान दिया जाता है। लॉन्च व्हीकल को एक प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी फॉलो करना होता है, ensuring the satellite reaches its intended orbit। यह ट्रेजेक्टरी कैलकुलेशंस और रियल टाइम एडजस्टमेंट्स का परिणाम होता है। ये ह्यूमन इंजीन्यूटी और इंजीनियरिंग प्रॉविस का सबूत है कि हमने इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में मास्टर कर लिया है।
जिससे हम अपनी रीच को अपने प्लैनेट के लिमिट से आगे बढ़ा पा रहे हैं। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जो हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने में मदद करता है, जिससे हम अपनी रीच को अपने प्लैनेट के लिमिट से आगे बढ़ा पा रहे हैं। यह जर्नी हमें नए डिस्कवरीज और इनोवेशंस की तरफ ले जाती है, जो हमारे फ्यूचर को शेप करती है। एक बार जब सैटेलाइट अपने लॉन्च व्हीकल से डिटैच हो जाता है, तो वो अपने डेजिग्नेटेड ऑर्बिट तक एक केयरफुली कैलकुलेटेड जर्नी पर निकलता है। ये जर्नी बहुत ही प्रिसाइज होती है, क्योंकि सैटेलाइट को अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में पहुंचने के लिए सही स्पीड और ट्रैजेक्टरी मेंटेन करनी होती है। लॉन्च के बाद सैटेलाइट अपने थ्रस्टर्स का यूज करके अपने ऑर्बिट को एडजस्ट करता है, ताकि वो सही पोजीशन में पहुंच सके। सैटेलाइट का ऑर्बिट अर्थ के अराउंड उसका पाथ होता है, जो सैटेलाइट की स्पीड और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के डेलिकेट बैलेंस से डिसाइड होता है। ये बैलेंस बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि अगर सैटेलाइट की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए तो वो स्पेस में निकल जाएगा, और अगर स्पीड बहुत कम हो जाए तो वो अर्थ की तरफ गिर जाएगा। इसलिए सही बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अलग अलग ऑर्बिट्स अलग अलग पर्पसेस के लिए होते हैं, और सैटेलाइट जिस अल्टीट्यूड पर ऑपरेट करता है वो उसकी फंक्शनैलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये 3 मेन टाइप्स के ऑर्बिट्स होते हैं, और हर एक का अपना यूनिक पर्पस और एडवांटेज होता है। कुछ सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, प्लैनेट के अराउंड कुछ 100 किलोमीटर्स की एल्टीट्यूड पर चक्कर लगाते हैं। ये सैटेलाइट्स अर्थ के सरफेस के बहुत करीब होते हैं, जिससे वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं और रियल टाइम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स अर्थ के नियर होने की वजह से फास्टर कम्युनिकेशन स्पीड्स एंजॉय करते हैं, जिससे वो अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिमोट सेंसिंग और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे एप्लीकेशंस के लिए आइडियल बनते हैं। इन सैटेलाइट्स का यूज नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर करने, क्लाइमेट चेंज को ट्रैक करने और ग्लोबल इंटरनेट कवरेज प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। ऊपर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट्स लगभग 36,000 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर ऑर्बिट करते हैं, अर्थ के रोटेशन के साथ मैच करते हुए। ये सैटेलाइट्स हमेशा अर्थ के एक ही पॉइंट के ऊपर रहते हैं, जिससे वो कंटिन्यूअस कवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इस यूनिक पोजीशनिंग की वजह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स अर्थ के एक स्पेसिफिक पॉइंट के रिलेटिव स्टेशनरी रह पाते हैं, जिससे वो टेलीकम्युनिकेशंस, ब्रॉडकास्टिंग और वेदर मॉनिटरिंग के लिए आइडियल बनते हैं। ये सैटेलाइट्स टीवी सिग्नल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट्स और वेदर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बीच मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स की रेंज होती है। हर एक के अपने एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस होते हैं। ये ऑर्बिट्स नेविगेशन सिस्टम्स जैसे जीपीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट्स अर्थ के लार्जर एरिया को कवर कर सकते हैं और एक्यूरेट पोजीशनिंग डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑर्बिट का चॉइस सैटेलाइट के मिशन, उसके इंटेंडेड लाइफ स्पैन और उसके पेलोड की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हाई एल्टीट्यूड पर प्लेस किया जा सकता है, जबकि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लो एल्टीट्यूड पर रखा जा सकता है, ताकि वो डिटेल्ड इमेजेस कैप्चर कर सके। सैटेलाइट ऑर्बिट्स की न्यूएंसेस समझना, स्पेस एक्सप्लोरेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में सैटेलाइट्स के डाइवर्स रोल्स को अप्रिशिएट करने के लिए एसेंशियल है। ये ऑर्बिट्स न केवल साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ग्लोबल कम्युनिकेशन, नेविगेशन और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी क्रूशियल है। सैटेलाइट्स हमारे डेली लाइव्स में एक इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं, और उनके ऑर्बिट्स को समझना हमें उनकी कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है।